केंद्र सरकार के निर्देश पर अभी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों में राज्यपाल को बदल दिया है और उन राज्यों में से झारखंड भी एक प्रमुख राज्य है। वैसे तो यह एक सामान्य प्रक्रिया लगती है अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व कहीं अधिक है और इसके जरिए केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। मैं एक एक कर इन सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो झारखंड की बात की जाए, यहाँ सबसे पहले जो रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल थे उनको बदलकर महाराष्ट्र भेज दिया गया और वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में भी बहुत सारे लोग जानने को आतुर हो रहे होंगे। उनके लिए मैं बता दूं कि ये तमिलनाडु कैडर से आते हैं। तमिलनाडु के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। दो बार इन्होंने कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया था। ये तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं और दक्षिण में बीजेपी की लोकप्रियता हासिल कराने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये केरल के प्रभारी के रूप में भी इन्होंने वहाँ काम किया है और संप्रति ये झारखंड के राज्यपाल हैं। अब बात की जाए कि क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण इसका क्या महत्व हो सकता है। झारखंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो झारखंड में हाल के दिनों में रमेश बैस ने इस प्रकार की गतिविधियां की थी। उसने हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा पारित किए गए विधानसभा के कई विधेयकों को वापस लौटा दिया था और उसमें से 1932 का खतियान वाला विधेयक सर्वप्रमुख था, क्योंकि इसको लेकर के हेमंत सोरेन ने मूलवासियों और आदिवासियों के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था और वह आधार अब खिसक जाएगा क्योंकि राज्यपाल ने इसको वापस कर दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग से एक लिफाफा आने की भी जोरों से चर्चा रही थी कि रमेश बैस के पास एक लिफाफा आया है और बार बार वो उस पर टिप्पणी करते थे, लेकिन कभी इसका रहस्योद्घाटन नहीं किया। और इधर उस डर से, लिफाफे के डर से कि विधायकी चली जाएगी, हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को, अपने गठबंधन के सभी विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना प्रारंभ कर दिया था और बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसकी जेएमएम की स्थिति हास्यास्पद बन गई है और जितने भी तर्कस में तीर थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के, एक एक कर हेमंत सोरेन से सारे तीर रमेश बैस ने छुड़वा लिए थे। हाँ, अब हो क्या रहा था कि इसी खतियान 1932 की बात कह करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जहाँ कहीं भाषण देते थे इस बात की चर्चा करते थे कि रमेश बैस बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो कुछ लाभ वो ले सकते थे। अब रमेश बैस के यहाँ से चले जाने के बाद हेमंत सोरेन के पास यह कहने के लिए भी नहीं रहेगा। हाँ, अब बीजेपी जरूर यह प्रचार कर सकती है कि 1932 के खतियान के प्रति हेमंत सोरेन जरा भी जागरूक नहीं थे और इस कारण से राज्यपाल ने इसे वापस लौटा दिया। अब सारे के सारे लाभ बीजेपी ले लेंगे क्योंकि अब यहाँ पर रमेश बैस की जगह पर सीपी राधाकृष्णन यहाँ पे राज्यपाल रहेंगे और उनकी कार्यशैली पर आगे निर्भर करेगा झारखंड की 2024 में बीजेपी के लिए कितना लाभ दिला सकते हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, सीपी राधाकृष्णन की वजह से तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी स्थिति बेहतर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये वहाँ के राज्यपाल वहाँ से आकर अब यहाँ के राज्यपाल बन गए हैं। तो वहाँ जो द्विध्रुव हो रहा था वहाँ के अध्यक्ष और इनके बीच में वो ख़त्म हो जाएगा और साथ ही महाराष्ट्र में भी कोश्यारी के हट जाने के बाद रमेश बैस वहाँ जाकर, चूँकि वे काफ़ी सुलझे हुए हैं और वहाँ पर बीजेपी की वो 2024 के गठबंधन और तमाम प्रकार की रणनीतियाँ बनाने में वे मदद करेंगे जो कोश्यारी के रहते नहीं हो सकता था। यानी बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। अब ये निशाने जो साधने का प्रयास किया है बीजेपी ने, वो कितना सफल होगा ये 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।